जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। तीर बनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व। जय पंचतत्व पंचतत्व पंचतत्व, जय पंचतत्व। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव। नृसिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव, जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हरिनाम संकीर्तन की। जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्प वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती श्लोके भक्तिर्भवति नश्चिके। भक्तिर्भवति निष्ठिकी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। सभी भक्तों को आज महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज हम लोग भगवान शिव के बारे में थोड़ा सा लीला कथा आलोचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम चाहते हैं कि उससे पहले कल जो कुछ थोड़ा हमारा डिस्कशन हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हो, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज के बारे भगवान शिव के बारे में। तो सबसे पहले हम लड्डू को बोलना चाहेंगे कौन सा मंदिर घूमे, कहाँ कहाँ गए थे लड्डू बोलो। हरे कृष्णा। बोलो 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 प्रभु जी क्या क्या प्रसाद हमने पाए वो बोलेगा। हम तो देखे लड्डू तो बहुत सुंदर मंदिर में जाके घूम रहा था अपने पिताजी के साथ और माँ के साथ। मैंने देखा। बोलो ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा बोलो। ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम मां शिवाय। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत प्यारा, उनका माँ का जीवन धन्य हो गया, इतना सुंदर बच्चा पाकर। तो चलिए हमारे नंद किशोरी माता जी के चरणों में अनुरोध करेंगे कि कल हम लोग क्या डिस्कशन किए थे उस विषय में माता जी थोड़ा हम सबको बोलने की कृपा करें, फिर हम लोग आज की कथा को स्टार्ट करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को भक्त लोग के चरणों में दंडवत प्रणाम और आज महाशिवरात्रि के सभी को दंडवत प्रणाम, शुभकामना। प्रभु जी कल तो 16 और 17 दो श्लोक पढ़ाए थे आप।
और उसमें पढ़ाए थे कि ये भगवान के जितने रिश्तेदार लोग थे, जैसे उनके माता पिता भाई बंधु लोग थे, तो जब उन लोगों को पता चला कि हम लोगों को प्यारे भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका पूरी आ रहे हैं, तो प्रभु जी वे लोग इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि उन लोग लेटना बैठना और भोजन करना सब यानी सब कुछ भुला कर, यानी उन लोग भूलकर छोड़ दिए भगवान की स्वागत में। भगवान हमारे कितने दिन पर द्वारिका में पहुंचे हुए हैं, तो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया और भगवान के स्वागत में। तो प्रभु जी और हम लोग भक्त लोग कब ऐसा समय आएगा कि भगवान के आगमन में हम लोग अपना सब कुछ भुलाकर भगवान के स्वागत में लगेंगे, मैंने सब कुछ अपना भुलाकर स्वागत में लगेंगे। और भगवान के, और आप बताए थे भगवान के, हमारे पास भगवान के माला जो कि सभी भक्त अपने अपने हिसाब से 16, 20, 25, 32 सब लोग माला करते हैं, सब लोग जाप करते हैं अपने आप, सब लोग जाप करते हैं। आपने ये भी बताए थे कि कलयुग में हम लोग सब कुछ यानी खाते पीते उठते बैठते सब कुछ है, सब कुछ करते हैं। और द्वारिकापुरी के उन लोग जितने रिश्तेदार उनके थे, वे लोग सब मतलब भगवान के स्वागत में इतना खुश हुए, इतना खुश हुए कि वे सब कुछ अपना भुला करके और सब भगवान के लिए एकदम तैयार हो गए, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो प्रभु जी वैसा अभी इसलिए हम लोग अभी तो वैसा भक्त अभी तो नहीं है उन लोगों को जैसा शुद्ध भक्त कि ये मतलब हम लोग तो अभी बहुत, ये हम लोग में बहुत अभी कमी है। और प्रभु जी इसी पर एक बच्चे के पढ़ाई के विषय में भी उदाहरण दिए थे कि बच्चे जब छोटा रहता है तो बच्चे को माँ पढ़ाने के लिए, जैसे छोटे में छोटे छोटे क्लास होता है, UKG कौन KG कौन, अब हम तो इतना नहीं जानते हैं। 100 ग्राम आधा किलो प्रभु जी, और 1 2 3 4 ऐसे करते करते बच्चे को मैंने धक्का देते के भेजती है माँ कि जाओ पढ़ो। अभी उसको पता नहीं चलता है कि मैंने इससे हमको क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, इसलिए उसको धक्का दे करके माँ भेजती है। तो जब वो धीरे धीरे वो समझ जाता है, ऊपर क्लास में जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे वो अपना अस्तित्व चाहे या अपना एम वो खुद सोचता है कि हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो उसको फिर कहना माँ पिता के कहना नहीं पड़ता है, वो खुद अपना एम खुद अपने ही चुन लेता है। उसी तरह प्रभु जी हम लोग भी हैं, धीरे धीरे आप ज्ञान दे रहे हैं, बढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। अब कितना दिन में भगवान हम लोगों को सिखाएंगे, कितना दिन में भक्ति प्राप्त करेंगे। जे अगर भक्ति हम लोग भी शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो हम लोग वहाँ भगवत धाम में जाकर के अपना सिद्धि प्राप्त करेंगे। और कुछ बाकी रहेगा तो फिर लौट के पता ना ये मनुष्य के जन्म होगा कि क्या होगा क्या नहीं, अब तो ईश्वर भगवान ही जानते हैं। और प्रभु जी फिर आप एक उद्धव जी का भी आप उदाहरण दिए थे। उद्धव जी कृष्ण भगवान के इतना भक्त, शुद्ध भक्त थे, इतना भक्त थे, इतना प्यार करते थे कि भगवान जब तक सूते नहीं थे तब तक वे नहीं हटते थे। और मैंने उनके
बिना उभी नहीं रहते थे। तो कभी कभी भगवान सोने के बाद जब उनको लगता था कि अभी नहीं सोते हैं, अभी कृष्ण नहीं सोए हुए हैं, तो जब उनका गला बजने लगता था तब मालूम होता था कि वे सो गए हैं। कैसे 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 गला बजना, मतलब थोड़ा बताइए। गला बज उतना नहीं होगा प्रभु जी। गला बजने भगवान के गला बजता नहीं है, लेकिन आप उसमें आप वे उदाहरण में दिए थे, तो वे तब वे उनको सुता करके ही वे सुतते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उद्धव जी वे सुत गए हैं और वहीं वे बरामदा में ही लेट गए हैं। और जब 3 बजे भी भगवान के उठना रहता था तो उसके पहले भी उठ जाते हैं। और आ जाते थे। दूसरा जी उससे पहले ही उद्धव आ जाते थे। जी उससे पहले ही वे उठ के भगवान के स्वागत में चले जाते थे। और प्रभु जी एक और बताए थे, भक्ति एक ऐसा चीज है कि मरने के बाद भी ये व्यर्थ नहीं जाता है। तो अब हम लोग है प्रभु जी, वही हम थोड़ा सोचे कि भक्ति कहीं कम करेंगे तो फिर हम क्या मनुष्य के जन्म लेंगे, आखिर क्या चीज के जन्म लेंगे। मनुष्य के जन्म जब लेंगे तभी तो मतलब हम लोग अपने, तभी तो भक्ति फिर दोबारा जो कमी रहेगा वो पूरा करेंगे। तो ये है तो प्रभु जी अब हम लोग कितना कब मतलब वैसा बनेंगे उद्धव जी जैसा, चाहे भगवान जी के जो रिश्तेदार थे लोग, भाई बंधु, कि वो लोग तो सब कुछ अपना त्याग दिया लोग और भगवान के स्वागत में लग गया है लोग। और हम लोग भी तो लला रहे हैं कि वैसा स्वागत हम लोगों को भी करने के मिले, कि भगवान के चरणों में अपना थोड़ा सा धूल दे देंगे तो उनके धूल के चरण के आगे पीछे अगर घास भी रहेगा तो उसमें भी थोड़ा शरण दे देंगे। तो वे भगवान कब तक वैसा करेंगे। भक्ति सीख रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, गोपाल जी के सेवा कर रहे हैं और उन्हीं से तो प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बहुत बस सुंदर, प्रभु बहुत इतने ही। सुंदर। आज आप इतना सुंदर ओवरव्यू कैसे दे पाए माता? मिठाई खाए थे, लड्डू? भगवान शिव का महाप्रसाद पाए थे? प्रभु जी कभी कभी तो आप ही मिठाई खिला देते हैं, कभी कभी, हाँ। कभी कभी दिमाग में आ जाता है। अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। तो चलिए इसके बाद हमारे नेहा माता जी को बोलेंगे, अगर कुछ पॉइंट माता जी के अतिरिक्त, माता जी जितना बोले उससे उसके अलावा कुछ अगर पॉइंट है तो माता जी बोलने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी प्रणाम। भक्तों के चरणों में। कल जो बोले थे प्रभु जी वो था भक्ति के बारे में, भक्ति हम कैसे करें। तो जब हमें भक्ति एक आत्म ज्ञान है, भक्ति एक आत्म ज्ञान है, जो हमें साक्षात हो जाए तो हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। और वो भक्ति कैसे करना चाहिए, कहाँ से आएंगे, तो गुरु के द्वारा। जो हम बिना गुरु के शिष्य, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। या कोई बच्चों को भी गुरु चाहिए, या भक्ति करने के लिए भी गुरु चाहिए। तो गुरु के भी प्रकार होते हैं। जो एक गुरु होते हैं जो पढ़ा के शिष्य बना के रख देते हैं, और एक गुरु होते हैं कि वो शिष्यों को गुरु भी बना देते हैं। और गुरु वो नहीं कि जो शिष्य बना के रखे, गुरु वो है जो उस शिष्य को एक ऐसा शिक्षा दे कि वो आगे चल के वो भी वैसा ही गुरु बन के दूसरों को शिक्षा दे। जी बहुत सुंदर। और मैं आपको उत्साह देने के लिए बीच में बोल रहा हूँ। मेरा ये उद्देश्य नहीं कि माता जी बस कीजिए, ऐसा भाव नहीं है, ऐसा मत सोचिए। अच्छा लग रहा है इसीलिए। ओह अच्छा, गुड गुड। हाँ अच्छा, बताइए और। जी ठीक है, हरे कृष्णा। अच्छा ठीक है।
तो हमारे ममता माता जी हमारे बीच में आए हैं। आज सभी सुंदर सुंदर लग रहे हैं। सभी मंदिर गए थे शायद। हमारी ममता माता जी भी कितना सुंदर हार पहने रे बाबा। कितना 60,000 रुपए का या 50? 15 रुपया का है प्रभु जी। गोविंद रे, हे गोपाल। 15 रुपया का है। मैं सोच रहा कि कई 50,000 रुपया का हार पहन के भगवान सिंह के पास गए, लेकिन माता जी बोल दी कि 15 रुपये का है। चलिए कल के क्लास का कुछ पॉइंट बताने की कृपा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आज महाशिवरात्रि है। श्री महादेव जी का सभी का आशीर्वाद बना रहे सभी भक्त जनों पर, अपने गुरुओं पर। आप सभी, हम लोग सभी पर भगवान महादेव का आशीर्वाद बना रहे, उनकी कृपा बनी रहे जी। कल जो हम लोग का हुआ था अध्याय 11 का श्लोक संख्या 16 और 17 दोनों हुआ था। उसका तात्पर्य ये था, भगवान कहते हैं, श्लोक के में तात्पर्य ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका धाम पहुंचे हैं तो उनके जो भी रिश्तेदार हैं, उनके सगे संबंधी अपने जो हैं, वे सभी जैसे महामना, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, तो ये सब जो है अलौकिक शक्ति से भरपूर हैं, अलौकिक शक्ति संपन्न है ये। इसके अलावा प्रद्युम्न, चारुदेशान, जाम्बती पुत्र शांब आदि सभी यह सुनकर कि भगवान कृष्ण द्वारका धाम को पहुंच गए हैं, वे सभी अपने अपने घरों से निकल पड़े। यहाँ तक कि वे अपने उठना, बैठना, खाना सभी छोड़ करके भगवान के दर्शन के लिए उमड़ पड़े बाहर। तो कहने का मतलब यह है कि इतने वे ललायित थे भगवान के दर्शन के लिए, अपने परम पूज्य परमेश्वर के लिए वे इतने ललायित हैं कि वे सभी को इन सब को त्याग के दर्शन आगे चल पड़े। तो हम भक्त जनों को भी इसी तरह से प्राण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ममता माता जी। हाँ, और भी उदाहरण देके बताया कि किस तरह से हम अपनी भक्ति को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध भक्ति कर सकते हैं भगवान के प्रति। जिस तरह से छोटे बच्चे को उसकी माँ पढ़ाती है, सिखाती है, पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं, तो माँ उसकी उसमें माँ नहीं होती है, उसमें उसकी माँ वो गुरु के रूप में होती हैं और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। बच्चा पढ़ता है, अभ्यास करता है और इस तरह से आगे की कक्षाओं में वो प्रवेश करता है। इसके बाद वो बड़ा होने पर उसमें खुद ब खुद ये आ जाता है कि मेरे लाइफ का एम क्या है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पीओ बनना, आईएएस ऑफिसर या जो भी है, उसका खुद का खुद आत्मज्ञान होता है कि हमें क्या करना है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से बच्चा अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है, तो उसी तरह से हम शुद्ध आत्मा, हम लोग भक्त जीवात्मा जो है, तो हम लोग भी हरि नाम लेकर और भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को, भक्ति भावना को प्रयत्नशील करते रहें, हमेशा करते रहें, तो हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी, ऐसा मन में निश्चय करना है। और आज हम आपके लिए शिष्य हैं, आप मेरे गुरु हैं, लेकिन एक गुरु का काम शिष्य बनाना नहीं होता है। एक गुरु का काम होता है कि जो आज हम हैं गुरु, उससे ऊंचा तुम बनो और ये अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार समाज में, अपने परिवार में, देश विदेश में करो, ताकि तुम हमसे भी बड़ा गुरु बनो। तो एक गुरु का काम शिष्य बनाना नहीं होता है, बल्कि एक गुरु का काम एक गुरु बना करके, अपने शिष्यों को गुरु बना करके ये सिद्ध करना होता है कि किस तरह से हम अपने ज्ञान को, अपने भक्ति भावना को एक दूसरे तक पहुंचाएं। आप ये भी बताए थे कि बहुत ऐसे भक्त जन हैं, बहुत भक्त भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, परम पिता परमेश्वर के प्रति बहुत ऐसे भक्त हैं जो कि
अपनी भक्ति भावना से आज महान सिद्ध हुए हैं। उसी में एक नाम आप उद्धव का लिए थे। उद्धव एक ऐसे भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के कि वो जब तक मतलब उन सोते नहीं थे, जब तक पूर्ण रूपेण से वो भगवान श्री कृष्ण सोते नहीं थे तब तक वो जागते रहते थे। और जब उन्हें निश्चय हो जाता था कि भगवान पूर्ण रूपेण अभी निद्रावस्था में चले गए हैं तो वो जागते थे। सुबह प्रातः उनके जगने से पहले उद्धव जाग जाते थे और उनकी सेवा करने के लिए अग्रसर रहते थे, उनकी सेवा के लिए खड़े रहते थे उनका। तो वही है हम लोग को भी शुद्ध भक्ति करना है और भगवान से यही प्रार्थना करना है कि हम लोग भी शुद्ध भक्त बने। जिस तरह से उन भक्त जनों का नाम आता है उसी तरह से हम लोगों का भी भक्ति में नाम आए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। सुंदर माता। चलिए, तो इसके बाद हमारे प्राणमोहन प्रभु जी हैं जो कल के क्लास में जो कुछ प्रभु जी बोलना है, प्रभु जी थोड़ा कृपा करें हम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आप तो कल स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक 16-17 के विषय में चर्चा की थे। उसमें बता रहे थे प्रभु जी कि भगवान कृष्ण जो है द्वारका पहुंचने वाले थे। ये सुनकर के जो है वहाँ के सभी लोग मामला वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, प्रद्युम्न, सांब आदि सभी लोग जो है ये जान करके इतना प्रसन्न थे कि वो जो है अपनी प्रसन्नता में अपना खाना पीना उठना बैठना सब जो है छोड़ दिए। बस इतना ही पूछ। इससे पता चल रहा है कि आप अभी बहुत पेट भर के खा रहे हैं। हाँ, ज्यादा बोलेंगे खाने में डिस्टर्ब होगा, इसीलिए इतना ही प्रभु जी। खाकर क्या खा रहे हैं आप? क्या आज खाएंगे प्रभु जी? आज तो खाली फल खा रहे हैं। अच्छा, हम लोग भी खाएं 1 बजे के बाद। तो प्राणमोहन प्रभु जी, पहले आप कौन सा भक्त थे? शिव भक्त थे या काली जी भक्त? प्रभु जी, नहीं शिव भक्त प्रभु जी। शिव भक्त थे। अच्छा, शिव भक्त तो अभी भी हैं, पूजा करते हैं शिव भगवान का। हाँ, लेकिन शिव भक्ति बचपन से थे। अच्छा, तो भगवान शिव के विषय में आप अपने जीवन का कुछ अनुभव बताइए कि किस प्रकार आप जो इतना दिन जो भक्ति किए और भक्ति का प्रतिफल मुझे कृष्ण भगवान प्राप्त हुआ, भागवतम प्राप्त हुआ, लाइक दैट कुछ अपने जीवन का अनुभव हमारे सामने शेयर कीजिए। अनुभव क्या बतावा प्रभु जी, उन्हीं का कृपा है जो कि आज हम लोग कृष्ण भक्त बने हुए हैं या भक्ति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जीवन में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो भगवान शिव आपको रक्षा किए, आपने पुकारा था कि हे प्रभु, जितना मैं आपसे भक्ति करता हूँ इससे कई ज्यादा भक्ति करूंगा, कृपा करके आप मुझे इस परिस्थिति से रक्षा कीजिए, ऐसा कुछ जीवन का अनुभव? भगवान हर हमेशा मदद किए हैं प्रभु जी, सब समय बचपन से ही, पढ़ाई लिखाई से अभी तक। बहुत सुंदर। चलिए, तो हमारे नेहा माता जी से जीवन में कुछ अनुभव है माता जी? ऐसा कुछ इंसिडेंट, साइकिल चला रही थी और एक गाड़ी आ गया और सही सीट मुझे बचा ली, ऐसा कुछ घटना या कोई भी, नॉट ओनली दिस? नहीं प्रभु। तो क्या आप सब समय घर में रहते थे? कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ जीवन में? घर में तो नहीं प्रभु जी, जाते थे कॉलेज स्कूल इधर उधर तो जाते हैं, जो हमेशा ट्रैवल करते हैं, काठमांडू से घर जाते हैं इधर से उधर, तो पर वैसा नहीं हुआ कभी एक्सीडेंट
या कुछ भी, भगवान की कृपा से अभी तक तो ठीक है सब कुछ। कुछ अनुभव बताइए कि आपने कभी भगवान शिव से कुछ प्रार्थना किए थे और वो प्राप्त हुआ, मैट्रिक में पास हो जाए, एक नौकरी मिल जाए, एक सुंदर वैसा सा तो प्रार्थना नहीं किए थे प्रभु जी। इधर जब इधर से पढ़ाई कंप्लीट हो गया था तो जा रहे थे, तो पशुपतिनाथ से बोले थे कि अब शादी फिक्स हो गया था, तो अब उधर से आएंगे तो जोड़ी में दर्शन करेंगे आपका। तो अभी तक तो नहीं हो रहा था दर्शन। कितना बेर आए इधर काठमांडू पर, अकेले अकेले आए गए, नहीं हुआ। पर इस बार आए प्रभु जी साथ में, तो दोनों गए थे दर्शन करने। अच्छा, शादी के इतना दिन बाद आप लोग आज भगवान शिव का दर्शन करने के लिए गए थे? यस। आज नहीं जी, नहीं आज नहीं। हो गया साल, लगभग अगले साल 1 साल हो गया, 1 साल पहले। 21 होने के बाद दर्शन हुआ पशुपति जी से, अच्छा, पशुपतिनाथ से। बहुत उससे सुंदर। पहले मैं इधर कितनी बार आ चुकी, 4-5 बार आई गई रही इधर। ठीक है, तो चलिए नंदकिशोर माता जी, आपके जीवन में ऐसा कुछ घटना घटे थे? हॉस्पिटल से आ रहे थे और एक कुत्ता भू भू और आप बोले हे शिव मुझे बचाइए, ऐसा कुछ घटना घटे? प्रभु जी ऐसा ऐसा तो घटना बहुत बार हुआ है। बताइए। जैसे कि हम बच्चे में तो ना साइकिल सीखे थे ना गाड़ी सीखे थे, लेकिन 2010 के बाद 11-12 में 12-13 में हाँ मैं स्कूटी चलाने को सीखे। वाह। तो स्कूटी चलाने में तो कितना बार गिरे, लेकिन प्रभु के कृपा से उतना ही चोट लग करके ही रहे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पैर हाथ टूट जाए। तो वहाँ तो भगवान के ही महिमा है प्रभु जी, प्रभु के ही महिमा है, कृष्ण भगवान के कि बच गए हैं। और इतना बड़ा बड़ा ऑपरेशन भी हुआ प्रभु जी, भगवान नहीं खड़ा रहते तो फिर इतना ये से बचे हम। तो और प्रभु जी इतना जो बड़ा घटना घटा है, जो नौकरी मिली, तो सब तो उन्हीं के कृपा से हुआ है, सब तो उन्हीं के कृपा से हुआ है। बहुत सुंदर। राममोहन प्रभु जी कुछ बताना चाह रहे थे प्रभु? हाँ प्रभु जी, इस चैप्टर पढ़े तो कुछ प्रश्न नजर में आया है, तो अभी पूछेंगे बाद में पूछेंगे? प्रश्न? कुछ प्रश्न है से इसी चैप्टर का, शिव तत्व के इसी चैप्टर में है। जैसे विभिनिधक कौन थे, साल्व के विषय में साल्व कौन थे, और प्रभास यज्ञ क्या है ये पता नहीं हमको, सात्यकी कौन थे ये भी हमको पता नहीं है। एक 2 लाइन इसमें लिखा हुआ है कि इनके भाइयों ने इन्हें गर्भवती स्त्री के रूप में कुछ स्त्रियों के समक्ष, कुछ ऋषियों के समक्ष प्रस्तुत किया था। इन्होंने हंसी हंसी में उनसे पूछा था कि मेरे गर्भ से क्या उत्पन्न होगा, तो उसमें लौह दंड या क्या निकला, तो ये क्या वही सांब थे क्या? सांब थे, अपने पेट में कपड़ा डाल के गए थे गर्भवती महिला की तरफ। तो उनको श्राप दे दिया ऋषि मुनि ने। और उसके बाद जो है यदुवंश का नाश हो गया। यस, यदुवंश का नाश। तो ये ऊपर वाला क्या है हमको नहीं पता है। विभिनिधक, साल्व, प्रभास यज्ञ, हा बहुत कुछ है नाम। जैसे लक्ष्मी जब कभी कभी क्लास देते हैं तो हु और हा, तो मैं जब सुनता हूँ बहुत हंसी आता है कि हु हा। मतलब वो लोग पहले कौन थे? गंधर्व है वो दोनों। गंधर्व है हु और हा, वो क्या बने? गजेंद्र की कथा में वो जो ग्राह है वो हु गंधर्व। अच्छा, वो जो गजेंद्र को जो कुम्हीर मगरमच्छ जो पकड़ा था ना हाथी, तो वो पिछले जीवन में था हु और हा। जब ये ऐसे बोलते मुझे बहुत हंसी आते है
क्लास के टाइम में। बोले कि चुप, मायापुर टीवी सारे विश्व के लोग देख रहे। तो वो तो बोले कि वो तो कथा में है ही, हु और हा हा, इस तरह का नाम। देवल ऋषि के शाप से वो गंधर्व तो जो भी है ये